तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, चावल की जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है और इसमें जो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो दुनिया भर में इंडिया ही है। क्योंकि देखा जाए तो जितना भी यहाँ पर दुनिया भर में राइस एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसका जो 40% है वो यहाँ पर इंडिया हैंडल करता है। यानी कि इंडिया जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो तरह तरह के चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं और भारत जो है सबसे बढ़िया चावल में जो माना जाता है बासमती राइस, उसका टॉप एक्सपोर्टर है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन चावल है वो बासमती राइस तो है ही, लेकिन ये जो बासमती राइस है ना वो 2 देशों में उगाया जाता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश में जो बासमती राइस है वो उगाया नहीं जाता है। क्योंकि देखा जाए तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो जलवायु पाई जाती है इस चावल को उगाने के लिए वो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में पाई जाती है। और भारत जो काफ़ी ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है, उसमें से बासमती राइस भी यहाँ पर भारत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा चावल यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। और अभी रिसेंटली देखा जाए तो बासमती चावल के राइस के एक्सपोर्ट के मामले में पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत को पीछे छोड़ दिया है। और ये बात बताई गई है यहाँ पर खुद पार्लियामेंट में यहाँ पर कि भारत का जो शिपमेंट है बासमती राइस का वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। और उसकी कई सारी वजह है जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बासमती चावल का जो वार है वो यहाँ पर पाकिस्तान जीत चुका है और भारत को यहाँ पर देखनी पड़ रही है कि भाई यहाँ पर अब किस तरह से यहाँ पर आगे चला जाए। क्योंकि देखा जाए तो बासमती राइस का जो सबसे बड़ा जो बायर है ना वो यूरोप है और यूरोप का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो अभी इस समय चल रहा है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान यहाँ पर कम्पिटिटिव प्राइस में यहाँ पर चावल को एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि भारत का चावल थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन पाकिस्तान का सस्ता होता है। क्वालिटी वहीं पर सेम ही रहती है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तानी चावल और इंडियन चावल में अंतर निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है और पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत को जो है चावल के वॉर में यहाँ पर हरा दिया है, बासमती चावल के वॉर में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या मामला हुआ और क्यों यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भारत से आगे निकल गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बासमती राइस जो है जिसको इंग्लिश में फ्रेग्रेंट राइस भी कह देते हैं, तो उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करने के में सिर्फ ये 2 देश ही आगे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि दोनों देशों की जो जलवायु है वो यहाँ पर इस चावल को उगाने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। और देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों यहाँ पर इस चावल को एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो चावल है ना इनकम का एक काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। और भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया था। पिछले साल यहाँ पर लगभग 4.9 मिलियन टन चावल जो था वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, जिसके ज़रिए यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि पिछले साल यहाँ पर राइस ग्रोइंग स्टेट्स जो है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पर आ गई थी काफ़ी ज़्यादा बाढ़। अब देखिए, चावल के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही हो जाए तो उससे यहाँ पर चावल की जो फसल है वो ख़राब भी हो जाती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर उत्तर भारत में हुआ और यहाँ पर पिछले साल आ गए तगड़ी वाली बाढ़, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चावल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और इसकी वजह से यहाँ पर सरकार को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा कि भाई सबसे पहले जो चावल की जो ज़रूरत है वो देश के लिए पूरी की नहीं जानी चाहिए, बाकी सारा जो एक्सपोर्ट है वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर सबसे शुरुआत में इसके चावल को एक्सपोर्ट करने के ऊपर यहाँ पर कैप लगा दिया कि भाई यहाँ पर $1200 से नीचे का जो प्राइस मिलेगा तो उस पर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। $1200 से ऊपर का यहाँ पर अगर हमें प्राइस मिलेगा चावल का प्रति टन तो उसके ऊपर यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि प्रति किलो 100 रुपये के आसपास का ये हो गया, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, 100 रुपये किलो के आसपास का हो गया। तो 100 रुपये किलो अगर हमें चावल का प्राइस मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तो ये हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मार्केट में कंपटीशन इतना था ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से वो $1200 जो मिलना था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से भारत की जो शिपमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्म मिला। और इसके बाद यहाँ पर सरकार ने भी देखा कि यार इसकी वजह से यहाँ पर भारत का जो चावल का एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, तो इसका जो कैप है वो थोड़ा सा कम कर दो। तो यहाँ पर फिर बाद में $950 का रेट रखा कि भाई $950 तक मिले तो सही है, इससे नीचे मिलेगा ना तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना नहीं है। तो यहाँ पर ये प्राइसिंग जो है वो सेट कर दी कि भाई ये ऐसे प्राइसिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर भी एक्सपोर्ट हर्ट हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसमें यहाँ पर इससे भी कम प्राइस चल रहा था, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, जो शेयर है एक्सपोर्ट का, उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत लूज़ करना पड़ा था। लेकिन फिर बाद में उसको रिकवर किया गया था, लेकिन फिर भी वो पेस नहीं थी जो पेस यहाँ पर पहले चल रही थी। तो यहाँ पर भारत को इस चीज़ का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और ये चीज़ भारत के जो किसान हैं जो चावल उगाते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्योंकि देखा जाए तो अगर उनको प्राइस अच्छे मिलेंगे, वो अगर एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो यहाँ पर उनको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में यहाँ पर चावल की जो प्राइस है
वो तो 100 रुपये से नीचे ही होती है बासमती चावल की। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो उससे ऊपर हो जाती है। लेकिन फिर भी कंपटीशन की वजह से यहाँ पर जो इंटरनेशनल बायर है चावल के, फ्रेगरेंट राइस के, वो यहाँ पर इससे कम कीमत पर ख़रीद लेते हैं जितनी यहाँ पर कैपिंग लगाई गई थी। तो यहाँ पर फिर भी इस चीज़ से भारत के जो किसान है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो अभी छत पर थोड़ी सी बारिश हो रही है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बात हम कंटिन्यू करते हैं। तो भारत जो चावल का एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है और यहाँ पर जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर उसके कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो जितना भी भारत का यहाँ पर बासमती चावल का प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का सिर्फ 2-3% यहाँ पर डोमेस्टिकली यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन उसका सिर्फ 2 से 3% ही है। बाकी का जो 97-98% है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ये प्रीमियम चावल होते हैं और ये काफ़ी अच्छे चावल माने जाते हैं, बड़े लंबे लंबे चावल होते हैं। तो इसकी जो मार्केट है वो बाहर बहुत ज़्यादा है और भारत का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है चावल एक्सपोर्ट करने में। तो इसमें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर है और सरकार इसको जो है एक्वायर करती नहीं है। प्राइवेट ट्रेडर्स और जो भी यहाँ पर एक्सपोर्टर है वो ही यहाँ पर इस चावल को ख़रीदते हैं और ये बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले साल कैपिंग लगा दी गई थी जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो इसी में यहाँ पर पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। अब देखा जाए तो भारत ने फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, $5.4 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बासमती चावल के एक्सपोर्ट से भारत ने कमाए थे, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा चावल जाता है ना, बासमती चावल, वो जाता है यहाँ पर ईरान में, दक्षिण एशिया में, जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश और दूसरे जो देश हैं दक्षिण एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा चावल जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाए तो उसका जो प्रोडक्शन है चावल का वो काफ़ी ज़्यादा भी गिरा हुआ है। इतना खास इस बार प्रोडक्शन हुआ नहीं है चावल का, क्योंकि आपको पता ही है पिछले साल यहाँ पर कितनी तगड़ी बाढ़ आई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन हर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड सी में भी क्राइसिस आई हुई है, जिसकी वजह से भारत जो है वो ढंग से यहाँ पर रेड सी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर रेड सी और सुएज़ कैनाल से होकर मेडिटेरेनियन सी में जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गाज़ा वॉर की वजह से यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है यमन के, वो यहाँ पर रेड सी में आने वाले जो जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो जहाज़ कंपनी हैं उन्होंने यहाँ पर रेड सी में अपने जहाज़ भेजने से मना कर दिया और वहाँ से वो जा ही नहीं रहे हैं। वो लंबा रास्ता अपना रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाला, केप ऑफ गुड होप वाला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शिपमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। और इसी वजह से जो डिले हो रहा है वो ट्रेडर्स और जो एक्सपोर्टर है वो भी यहाँ पर परचेसिंग करने में डिले कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल यहाँ पर बाढ़ आई थी, पाकिस्तान का 2/3 एरिया जो है वो डूब गया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पिछला साल जो है पाकिस्तान के लिए वो बहुत सही गया। पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट करने में बहुत बढ़िया आगे आ गया, क्योंकि देखा जाए तो भारत की तरफ से इशू होने की वजह से और जो प्राइस कैप लगा दिया था $1200 पर टन का, इसकी वजह से जो बायर्स थे वो यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे। उन्होंने यहाँ पर रुख किया पाकिस्तान का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही देश हैं जो ये बासमती राइस जो है, फ्रेगरेंस राइस है, वो यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया की तरफ से इशू आने की वजह से जो मामला चला गया पाकिस्तान में। तो जो बायर्स थे वो यहाँ पर पाकिस्तान का रुख कर रहे थे और पाकिस्तान से यहाँ पर ये चावल ख़रीद रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान यहाँ पर उनको कम पैसों में ऑफ़र कर रहा था कि भाई हमसे चावल ख़रीद लो, हम यहाँ पर इतने पैसे नहीं लेंगे जितना इंडिया ले रहा है, हम उससे कम ही लेंगे। तो जिसकी वजह से जो बायर थे वो अट्रैक्ट हुए कि भाई हमें यहाँ पर कम पैसा खर्चा करना पड़ा है, जबकि चावल जो है वो सेम ही मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो शिपमेंट है चावल का वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब देखा जाए तो डेटा में भी ये चीज़ें सामने निकल कर आती है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल से अभी जो साल चल रहा है उससे पिछले साल अगर हम कंपेयर करें तो 3.7 मिलियन टन जो यहाँ पर चावल है वो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अभी तक 2024 ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर 5 मिलियन टन चावल यहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ है। 20% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है पाकिस्तान ने बासमती चावल को एक्सपोर्ट करने में। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, भारत के सिचुएशन का पूरा जो फ़ायदा है पाकिस्तान ने उठा लिया है। अब देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ये चावल का जो वॉर चल रहा है, बासमती राइस वॉर, ये लगभग अब से नहीं चल रहा है बल्कि पिछले 40 सालों से चल रहा है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर इसको हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ दूसरी इन्वॉल्व नहीं हो, चावल ही इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कंपटीशन है। क्योंकि देखा जाए तो जो बासमती राइस है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही देश उगाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। अब देखा जाए तो इंडिया में बासमती चावल की 34 वैरायटी उगाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में इसकी सिर्फ 24 वैरायटी उगाई जाती है। तो यहाँ पर भारत का जो शेयर है वैरायटी के मामले में भी और इसके प्रोडक्शन के मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखा जाए तो यहाँ पर टेक्सास अमेरिका का एक राज्य था,
तो वहाँ पर भी बासमती चावल जो है थोड़े बहुत उगाए जाते थे। तो उन्होंने यहाँ पर पीजीआई टैग की डिमांड कर दी कि भाई यहाँ पर जो बासमती वर्ल्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्सास के किसानों को यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बासमती चावल है वो पहले कहाँ पर उगाए जाते थे, इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि भाई यहाँ पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी, ये केस फाइल हुआ और इसके बाद यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ये केस जीत गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो वॉर है चावल और उसका, ये दोनों हेल्दी कंपटीशन तो है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कंपटीशन भी है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उगाई जाती है, जिसकी वजह से प्राइस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों देशों में। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उगाता तो यहाँ पर इसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया उगाता तो बासमती चावल के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तो होते थे। लेकिन यहाँ पर दो देश की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर हमें बासमती राइस वॉर देखने को मिल रही है। अब देखिए जो बासमती चावल है उसके नाम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर 2018 में इंडिया ने यहाँ पर पीजीआई टैग के लिए आवेदन किया था कि भाई जो वर्ड बासमती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया ही यूज़ करेगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्यों करेगा भाई इंडिया, यहाँ पर चावल तो हम भी उगाते हैं तो हम क्यों ना यूज़ कर लें। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मसला चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही मिल जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि देखा जाए तो फेवर जो कह रहा है इन देशों के बारे में, तो वो यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर इसका जो टैग है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को मिलेगा, जबकि पाकिस्तान का जो बासमती राइस है उसको बासमती चावल यूज़ करने का कोई अधिकार मिलेगा नहीं। जिस तरह से यहाँ पर दार्जिलिंग टी का जो पीजीआई स्टेटस है वो यहाँ पर इंडिया को मिला है कि भाई दार्जिलिंग टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया की ही होगी, इसके अलावा किसी दूसरे देश की नहीं होगी। वो अपना नाम दूसरा रख ले अगर वो उगा भी रहे हो तो, लेकिन जो दार्जिलिंग टी के नाम से जो चाय मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही होगी। तो यहाँ पर भारत ने इसको प्रोटेक्ट किया। अब इसी तरह से यहाँ पर भारत जो है वो चावल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, बासमती राइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या सफल होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉर है, जो बासमती चावल का जो वॉर है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखा जाए तो भारत को यहाँ पर प्रोडक्शन में लॉस हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगली बार प्रोडक्शन यहाँ पर कम होगा, बल्कि यहाँ पर इससे ज़्यादा ही होगा, जिसकी वजह से भारत फिर से यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में खड़ा होगा और भारत फिर से यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा बासमती चावल। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।